हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह महादेव की नगरी वाराणसी से हूँ। मेरी दुआ है कि महादेव की कृपा आप सभी पर बने रहें और सबके ऊपर अब महादेव की कृपा रहे ताकि आप लोगों का सभी लोगों का सिलेक्शन अच्छे जगहों पे हो सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे घड़ी के फर्स्ट पार्ट की, जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। समय व्यतीत करने से पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। आइए चलते हैं। तो बात करते हैं हम घड़ी की, क्लॉक की बात कर रहे हैं। हम क्लॉक की बात कर रहे हैं तो क्लॉक का जो ये सर्कुलर पार्ट होता है हम इसे डायल कहते हैं। हमेशा हम इस घड़ी की बात करेंगे जिसमें सुइयाँ होंगी। डिजिटल घड़ी की बात हम लोग नहीं करेंगे। घड़ी का जब भी सवाल आता है वो सुइयों वाले पे आता है और घड़ी ऐसा होगा जिस पे 1 से लेकर 12 तक बना होता है और यह सर्कल होता है। इस सर्कल को डायल कहा जाता है। हर 1 घंटे के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। ठीक है मित्रों, चलिए आइए हम कुछ सुइयों की प्रवृत्ति की बात करते हैं। सुइयों की प्रवृत्ति, सुइयों की 3 तरह की प्रवृत्तियाँ इसमें देखने को मिली हैं। पहला है आपके सामने है मिलने का केस, जिसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग के केस की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है कि हर 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं और जब मिलती हैं तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। साथ ही साथ एक ऐसा भी समय आता है जब वह आपस में नहीं मिलती हैं। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, जो है क्या आपका 12 से 1 के बीच में कभी नहीं मिलती हैं। इससे यह रिजल्ट निकल के आता है कि 12 घंटे में वह सिर्फ 11 बार मिलेंगी और 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। ये तो था पहला केस। आइए अब दूसरे केस की बात करते हैं, अपोजिट का केस या विपरीत का केस। जिस प्रकार हमने आप मिलने का केस देखा उसी प्रकार विपरीत का केस भी है। इस विपरीत के केस में प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, परंतु 6 से 7 के बीच में सिर्फ 6 से 7 के बीच में यह आपस में विपरीत नहीं होती हैं। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में यह 22 बार विपरीत होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट्स आता है आपके सामने है समकोण का केस, राइट एंगल का केस। अब राइट एंगल के केस की बात करते हैं तो एक ऐसा केस है जिसमें हर 1 घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, परंतु एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें वे सिर्फ और सिर्फ 1 बार समकोण बनाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच वह सिर्फ 1 बार समकोण बनाती हैं, जिससे यह रिजल्ट निकल के आता है कि 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाएंगी और 24 घंटे में 44 बार यह समकोण बनाती हैं। तो भाई याद रखिएगा कि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, तो 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। ऐसा कौन सा समय है जिसमें दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं, तो यहाँ से 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें दोनों सुइयों के बीच सिर्फ 1 बार समकोण बनता है, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 बार समकोण बनाती हैं। सवाल कैसे एग्जाम में आता है, दे देगा कि बताइए कि 1 सप्ताह में कितनी बार वह विपरीत होंगी। तो भाई हमें पता है कि एक दिन में अगर 22 बार विपरीत हो रही है तो 1 सप्ताह का मतलब कितना, 7 दिन। तो 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन, यानी कि 7 × 22 अगर हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 × 7 154 बार। अगर हमसे यही पूछ ले कि बताइए 10 दिन में कितने बार मिलेंगी या समकोण बनाएंगी, जब यह चीज़ें हमें पता रहेंगी कि 1 दिन में कितना हो रहा है तो जितने दिन का भी पूछेगा बहुत ही आराम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों टॉपिक पे कई बार एग्जाम में आपके सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। बात आती है कि किस प्रकार से सुइयां आपस में कोण बनाती हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हमने कहा कि घंटे वाली सुई हर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि
एक डायल का मतलब ये होता है यह सर्कल, एक डायल मतलब एक सर्कल का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। एक डायल का मतलब होता है 360 डिग्री। 300 एक सर्कल में कितना घंटा? 12 घंटे, इसलिए 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर कितना? 30 डिग्री आपका कोण बनेगा। अब बात आती है कि यही घंटा मिनट की भी दूरी तय करती है, तो बात आती है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसलिए 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में देखें तो कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 60 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। यह दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका यूटिलाइजेशन हर जगह होगा। अगर ये याद नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम में इसको तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप ये सब चीज़ें रिमेंबर कर लीजिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोर्ड पे रख दिया था ताकि आप लोग इसे लर्न कर लें। अब आते हैं तीसरी है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि एक डायल का मतलब कितना होता है? एक सर्कल, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि एक डायल बराबर एक सर्कल। अगर यही मिनट वाली सुई अगर एक सर्कल पूरा घूमती है, एक सर्कल पूरा घूमती है तो 60 मिनट की दूरी और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम इसी के 1 मिनट की बात करें तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मिटाने वाला, यहाँ से हमने देखा कि मिटाने वाला, आपने देखा यहाँ से कि 60 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और क्वेश्चन एकदम आराम से लगेगा। मिनटों नहीं सेकंडों की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंडों में होगा। जितना चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखा है हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। यकीन नहीं है तो आप उठाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आइए हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 1 टाइप 2 करके हम इन सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? क्वेश्चन होगा, मान के चलिए कि दे दिया जाए कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घड़ी अगर सिलेबस में है तो ऐसा सवाल आपके सामने आएगा। 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सलूशन बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको दिया गया है कि 7:20। तो आपको मित्रों पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का, वहाँ मैंने लिख रखा है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 7 × 30। फिर यही घंटा वाला 20 मिनट की भी दूरी तय किया होगा, तो घंटे वाला 1 मिनट में कितना? 1/2, तो ये हो जाएगा 20 × 1/2। अब डिफरेंस की बात करते हैं। अंतर, बीच का कोण मतलब अंतर निकालना, तो यह डिफरेंस का सिंबल है। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा
1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुणे 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यह जो पोर्शन है यह टोटल आवर वाला पोर्शन है और यह जो पोर्शन है यह मिनट वाला है। अब मित्रों आपके सामने आपका आंसर होगा 7 त्रिक का 21 210 प्लस, अगर इससे कैंसिल कर दिया जाए तो अब गया 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 दूना 12 120, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 220 माइनस 120। अब 220 में से अगर 120 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10:20 मिनट, 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए सॉल्यूशन फिर से हम वही करते हैं कि 10:20, तो कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने एकदम सिंपल, घंटा में 30 का गुणा प्लस मिनट में 1/2 का गुणा, डिफरेंस मिनट में 6 का गुणा, क्योंकि यह मिनट है यह घंटा है, टोटल घंटे वाला पार्ट है, तो यहाँ से हो जाएगा 300 प्लस 20, काट दिया जाएगा तो 10 आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ 120। जब यहाँ से देखा गया तो यह 310 आया, डिफरेंस 120। अगर डिफरेंस के स्थान पे अब हमें पता है कि यह ज़्यादा है यह कम है, तो यहाँ माइनस का सिंबल लगा दीजिए। अगर हम 310 में से 120 घटाते हैं तो आ जाए 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 190, तो आपके सामने आ जाएगा 190 डिग्री। ठीक है, तो क्या हमारा यह आंसर राइट है? हमारा यह आंसर राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि जब तक आंसर हमारा 180 डिग्री से कम नहीं आएगा वह राइट नहीं होगा। अगर हमारा मान 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर, यह आंसर माने नहीं, यह गलत है, यह गलत है। इसको सही करने के लिए जो राइट आंसर हमारा आएगा वो हो जाएगा 360 माइनस 190 डिग्री। अब 360 में से 190 को आप माइनस कर देंगे तो 0, 16 में से 9 गया, 9 7 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 170, तो आपका आ जाएगा 170 डिग्री। ठीक है, यह आंसर आपका मान्य होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यह निकल के आया कि कभी भी दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, और 180 डिग्री का जब केस बनता है तो वही राइट एंगल, वही आपका विपरीत का केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के सवाल बताए आपका जो एक था 180 से कम बन रहा था तो वही आंसर था, दूसरा जब 180 से ज़्यादा बनेगा तो हम 360 से घटा करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम अगले चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, बोल दिया जाएगा, चलिए 5:20। कोई कहता है 20 मिनट बार बार क्यों ले रहे हैं, तो चलिए हमने ले लिया आपका जो है कि 18 मिनट, 5:18 ले लिया है। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन और। घंटा है, इसमें मिनट किया, प्लस किया, 18 में 1/2 किया, माइन डिफरेंस लगाया, 18 में 6 का गुणा कर दिया, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 9 माइनस 8 6 48 के 8 4 8 6 4 10, ये हो जाएगा। इनको जोड़ दिया जाए तो 159 माइनस 108, हम इनके बीच आंसर निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। 108 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 51 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है मित्रों? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ
आएगा वह आपके सुइयों की प्रवृत्ति पर आधारित होगा। ये तो अभी पहला जो क्वेश्चन हमने टाइप बताया, यह आपको समय दे देगा और उनके बीच आपसे कोण पूछेगा। लेकिन अगला जो टाइप का होगा उसमें हमने 3 चीज़ें बताया था आपसे, ओवरलैपिंग बताया था, अपोजिट साइड बताया था, राइट एंगल बताया था। इन तीनों पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आप हम लोग पहला देखते हैं, ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग के केस की हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि ओवरलैपिंग में क्या होता है। ओवरलैपिंग मतलब मिलने का केस। जब मिलेंगे तो 0 डिग्री का अंतर होगा ना, जब मिलेंगे तो इनके बीच 0 डिग्री का अंतर होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन जैसे हमने कहा कि चलिए 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। और इसको करने का तरीका हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मात्र 2 सेकंड में आपके सामने आंसर होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, ताकि ऐसा कभी भी आए हमारे दिमाग से, अगर ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं कभी, तो हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकें। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमने आपसे बताया कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि अगर 7 से 8 बजे के बीच अगर आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि 7 बजकर कुछ मिनट होगा। तो हमने कहा चलिए मान लेते हैं कि 7 बजकर x मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। फिर से वही काम जो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने किया था कि 7 गुणे 30 प्लस x गुणे 1/2 डिफरेंस 6 इंटू x। अब जब मिल रही हैं तो इनके भी 0 डिग्री तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 210 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर 0 डिग्री। अगर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा -11x/2 बराबर, इसको इधर लेकर जाएं कितना आ जाएगा आपका, -210। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 210 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 11, यानी x बराबर आ जाएगा 420/11 मिनट। ठीक है मित्रों, तो 420/11 मिनट आप इसे भाग दे करके सही बटे में आप चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया गया हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपके सामने आंसर आया। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। अब 2 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, चलिए आइए देखते हैं। इसका अल्टरनेट तरीका क्या होगा, हमने कहा अगर ये मेथड 1 है तो इसका अल्टरनेट तरीका क्या होगा। चलिए मेथड 2 हम बता रहे हैं इसको करने का, ट्रिक से कैसे करेंगे। जो आपके सामने पहला घंटा दिया गया है, जितने बजकर कहा जा रहा है, 7 बजकर, 8 बजकर, 9 बजकर, बस आप उस घंटे को लिखिए और इसी में 60/11 से गुणा कर दें। 7×42 420/11 मिनट। मित्रों बता रहा हूं कि एकदम आग लगा देंगे आप इस तरह के क्वेश्चन में। आपके सामने मात्र 1 से 2 सेकंड में आपके सामने आंसर आएगा। तुरंत आपके सामने, आपने अभी देखा कि आपके सामने आंसर कैसे आया। याद रखिएगा कि आप जो है कि इस तरीके के प्रश्नों को मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने यही आंसर आया 420/11, यहाँ भी आया 420/11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम एक और चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 7 से 8 लिया था, हम इसको बदल देते हैं। 7 से 8 न लेकर के
हमने कहा कि चलिए 3 से 4 के बीच, 3 से 4 ले लेते हैं। 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी, ठीक है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड 1 देखते हैं तो हमने कहा 3:x पर, तो 3 × 30 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर कितना, डिफरेंस तो 0 बोला ही है, अंतर 0 होगा ना। अब यहाँ से -11x/2 बराबर आपका 3 त्रिक का 9 कितना आ जाएगा, -90, ये कैंसिल हो गया। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11x बराबर 180, तो x बराबर 180/11 मिनट। इसको सही और बटे में आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए आग लगाने वाला ट्रिक देखते हैं। कितना घंटा कह रहा है, 3, बस कुछ नहीं करना है, 3 लिया 60/11 से गुणा, 6 × 18, 180/11 मिनट। गारंटी बता रहे हैं मित्रों कि एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है मिलने के केस में, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक मेरी गारंटी है। अब आप सोच रहे हैं 60/11 कहाँ से आया, तो ये 60/11 हमने एक कोड मेंशन किया है जिसको यूज करेंगे हर एक टाइप के प्रश्न में। हर एक टाइप के प्रश्न में हम इस क्वेश्चन को, इस कोड को यूज करेंगे, इसलिए इस कोड को आप याद रखिएगा। 60/11 का कहाँ कहाँ यूज होगा, हम हर एक वीडियो में आपको बताएंगे किस जगह इसको यूज करना है, ठीक है मित्रों। उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद। हर हर महादेव।